तो हेलो गाइड, गुड इवनिंग। और हम जैसे निकल पड़े थे। आज था 31st और एक को तो बहुत भीड़ रहती है कहीं भी आप जाओ, इसलिए हम एक दिन पहले ही घुमाए। और संडे भी था क्योंकि बच्चे को कहीं नहीं लेके गए थे, 3 दिन की छुट्टियां थी, एक हफ्ते की। वेद कहीं भी नहीं गया था तो लगा हुआ था चलो घूमने। तो हम बोले चलो ठीक है पार्क चलते हैं, और दीदी भी आई थी, बोले चलो चलते हैं। तो हम पार्क पहुँच गए अपने कटनी के कटाई घाट। तो पार्क गए, दीदी लोग पहले ही पहुँच गए थे, हम थोड़ा सा देर हो गए थे। वहाँ दीदी लोग सब बैठी हुई थी हम लोग के इंतजार में कि हम लोग आए, और यहाँ पे मस्त चटाई वटाई बिछा के हम लोग का वेट हो रहा था। और कोई खाना नहीं खाया था, बोले वहीं जाके खाएंगे। हम लोग थोड़ा सा सब्जी चावल वगैरह खा लिए थे, लेकिन हम बोले बाकी वहीं खाएंगे। थोड़ी थोड़ी पेट पूजा हो गई थी, थोड़ी सी बाकी थी। छोटी वाली दीदी, बड़ी वाली दीदी, आंटी, सब कोई बैठा हुआ था। बोले चलो शुरुआत की जाए। तो दीदी ने बिही निकाला और बिही पहले काटा, तो नमक बिही मस्त सब कोई खाए। और बहुत ही, और एक बटरफ्लाई थी, पता नहीं कहाँ से आ गई थी, इतनी सुंदर सी, बार बार आके पास में सबके पास जाए बैठे। मैं बोले आज सब हम लगते फूल पत्ती जैसे लग रहे हैं, रंग बिरंगे सबने पहना हुआ था। तो बस वो आए बटरफ्लाई और घूमे, वहीं वहीं घूमे और आके बैठे। और वो सुंदर भी बहुत थी, ब्लैक कलर की थी। और हमने भी आज सबको ने ब्लैक ब्लैक सा पहना था। और फिर सब यहाँ कुरकुरे, बच्चों की पार्टी अलग शुरू ही हो गई थी। आप पाकि पीछे से हाय कर रही है, उसको पता चल जाता है कि मामा वीडियो बना रही है। पाकि हाय कर रही थी, और यहाँ दीदी ने दिला दिया मुझे क्या चिप्स को और नमकीन सबका चल रहा था थोड़ा थोड़ा। और यहाँ बड़ा सा दीदी का पिटारा खुल गया था पापड़ों का, क्योंकि सिंधियों में तो बहुत पापड़ खाते हैं, मतलब बिना पापड़ के खाना ही नहीं होता। अलग अलग वैरायटी के ढेर सारे उन्हें पापड़ फ्राई करके लाए थे, और बहुत टाइम तक पापड़। और ये खुल गया मीठे का डब्बा, तो बोले मीठा बाद में खोलिएगा, ये ख़त्म ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी सब मिठाई लाल है। हम लोग के यहाँ सब मीठा खाते हैं, बच्चे हों चाहे बड़े। अगर खुली है ना, खाने के बाद खाने के लिए बची ही नहीं थी, सब अब यही खा लिए थे। और दीदी को, छोटी वाली दीदी को लगी थी बहुत भूख, बोले चलो खाओ। तो यहाँ पे हम लोग के प्लेट लगना शुरू हो गई थी, और जीजा जी लोग कोई नहीं आए थे। उल्टा ही ज़माना हो गया, बताओ, साहब की बीवियाँ खा ली और पतियाँ सब ऐसे ही बैठे हुए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था, सबको भूख लगी थी। भैया गई महिराशु, सबको बोले बुलाओ भैया खाओ सब कोई। फटाफट हमने थोड़ा थोड़ा खाया, क्योंकि फिर जाके फिर ठंड होने लगती है ना, ठंड का मौसम बहुत जल्दी अंधेरा हो जाता है। और मैंने पाखी को खाने के दिए तो पाखी भी नहीं खाई, पीछे से मुझे वापस दे दी कि नहीं खाना है। बच्चे घूमने जाते ना, ये नमकीन कुरकुरा चिप्स यही सब खाते हैं, खाना नहीं खाते हैं। इसलिए मैंने ना पाखी को खिला के ही लेके गई थी कि वो नहीं खाएगी, और भूखी रहेगी तो चिड़चिड़ करेगी, परेशान करेगी। तो हम लोग कहीं जाते हैं तो बच्चों को तो पहले खिला लेते हैं कि वहाँ खाएंगे नहीं तो टेंशन ही नहीं रहेगी। और यार दीदी बोल, दीदी चलो भाई हाय करो। और दीदी लोग लगी थी बढ़िया प्लेट लगाने में, सब खाने में मज़े से। और ये सब की प्लेट लगने के बाद ये बड़े बड़े पुंगे क्या ही बोलते हैं। और दीदी मुझे इतनी सारी पूड़ियाँ रख के दी, जैसे कि मैं इतना सारा खा लूँगी, 4 5 6 7 पूड़ी जितनी भी। कोई नहीं, खा भी लेती हूँ, जब अच्छी भूख लगी रहती है तो 4 5 पूड़ी तो आराम से खा लेते हैं हम। खाने में काहे शर्माना यार, खाएं, शर्माएंगे तो भूखे ही बैठे रहेंगे। और यहाँ आ गए थे जिया जी भी लोग, और हम खा खा के उठ गए थे भैया। बोले चलो अब घूमते, थोड़ा सा फ़ोटो वोटो रील वील बनाते हैं। लेकिन जितना सोच के जाओ उतना कभी हो नहीं पाता। सोचो बढ़िया पार्क में जाएंगे तो रील बनाएंगे, तो ये वो नहीं हो पाता है। कोई जब साथ में रहे, इंटरेस्ट ले वीडियो बनाने में, बनवाने में, तो ठीक है। बाकी बोरिंग क्या ही बोले। तो फिर हो गया, लेके गए मस्त फ़ोटो वोटो वीडियो 2 4 ठो बनाए बने, बाकी ठीक था। और यहाँ बच्चों को मैं लेके आई, मैंने देखा कि हाँ बच्चे अकेले खेल रहे थे, और वेद वहाँ बैठा था। थोड़ा सा मुझे दिखा और गायब भी हो गया कि कहाँ चला गया। और जैसे मैं अंदर आई कि राशि को, कि रिद्धि को बहुत ज़ोर से चोट लगी, और मैंने उसको रोका, वो मेरे पास रुकी ही नहीं और भाग ली। और ये है माँ ही हाय करते हुए। यहाँ दोनों बच्चे, ये दोनों शीशो कर रहे हैं। और जैसे देखेंगी, और पता नहीं क्या ये तो करती है, रिद्धि छोड़ के भागती है कि राशि को पैर में उसको बहुत ज़ोर से लगती है। वो बहुत रोती है, फिर भाग जाती है वहाँ से। और पाखी के पापा का टाइम था अब खाने का, तो इसके पापा बोले अब तुम संभालो पाखी को। तो हम और पाखी आ गए थे पार्क के थोड़ा सा बीच में, बहुत बड़ा पार्क है, मतलब घूमेंगे तो आज आराम से, मत घूमते घूमते 1 घंटा निकल जाता है। तो यहाँ पाखी बोल रही वहाँ चलो लॉयन के पास, और लॉयन टाइगर वो इतना बड़ा था, बोली लग चलो वहाँ चलो वहाँ चलो। जब मैं उसके पास लेके गई तो बोलती मम्मा हमको डर लग रही है। और पार्क नहीं इतना बड़ा, देख रहे हो लॉयन, मतलब इस पार्क में जब भी जाओ ना कुछ नया बनते रहता है। मतलब ज़्यादा टिकट भी नहीं लगती, 10 ही रुपये लगती है। लेकिन आप जब भी जाएंगे मस्त, पहले यहाँ कीचड़ कीचड़ हो जाता था, मस्त पत्थर वगैरह लग गए हैं, पूल्स हैं, वोटिंग है। अभी तो एक बर्ड का पूरा वो बन गया है,
बहुत सारी प्यारी प्यारी चिड़ियाँ हैं। मतलब ऐसा अच्छा रहता है कि कुछ ना कुछ चेंज होते रहता है। और बच्चों को झूला भी बहुत सारे झूले, एक और पार्क है लेकिन वहाँ इतना नहीं है, तो इसलिए बच्चे भी वेट करना पड़ता है उनको कि खाली हो तो झूले। लेकिन ये इतना बड़ा है ना कि हर जगह झूले हैं, कुछ ना कुछ है। और मतलब हद तो तब हो जाती है यार जब बच्चों के झूलों में बड़े झूलने लगते हैं तो गुस्सा लगती है। एक तो बहुत ही छोटे वाले बच्चों में तो उसमें 2 लेडीज़ बैठी हुई थी। वहाँ से बार-बार अनाउंसमेंट हो रहा था कि आप उठ जाइए, नहीं वो लगेगा, क्या फ़ाइन भरनी पड़ेगी, झूले टूटेंगे तो ये मतलब लोगों को क्या ही सूझती है। और ये था चिड़ियों का पिंजरा। यहाँ बहुत ही प्यारी-प्यारी कलरफुल चिड़ियाँ थी भई, मैंने पहली बार इतनी सुंदर देखी हैं। ब्लू, ग्रीन, येलो, ग्रे, दिख रहे हो ब्लू और ग्रीन कितनी प्यारी सी लग रही है ना। बहुत ही सुंदर थी। वीडियो तो अच्छे से मैं नहीं ले पा रही थी क्योंकि बहुत भीड़ थी। और ये अभी पार्क में नया बना हुआ है, तभी यहाँ बहुत भीड़ थी। देख रहे हैं कितने प्यारे प्यारे, ये पैरेट नहीं है, ये चिड़िया पता नहीं क्या है, इनसे चिड़िया बोलते हैं, कोई तो बता रहा था, याद नहीं आ रहा है मुझे। लेकिन बहुत ही प्यारी, बहुत सारी थी, सब ऐसे छुपी हुई थी डब्बों के अंदर घुस के, घोंसलों में। वेद को मैंने जल्दी से आवाज़ लगाई, वेद भी आके घुस गया। वेद को तो बहुत मतलब खुश हो जाते कि उसको एक पेट पालना है, उसको कुछ बर्ड पैरेट कुछ चाहिए है, डॉग चाहिए। बोले नहीं भैया ये सब कौन करेगा, हमको नहीं पालना वालना कुछ। तो वेद को ये सब बहुत पसंद रहता है कि उसको देखना, मतलब उसको अच्छा लगता है। उसको कभी भी दिखेगा ना, हमको भी चाहिए घर में रखना है, हमको भी चाहिए घर में रखना है। वेद मतलब बहुत देर तक वेद तो यहाँ पे खड़े होकर उनको बड़े अच्छे से देख रहा था। बोल रहा था मम्मी हमको अंदर जाना। और यहाँ पे रील बन रही थी चुनरी तेरी चुनरी तेरी मतलब रील बन रही थी, हम लोग देख रहे थे। बोली अच्छा यार, करो एंजॉय करने का एक मौका मत छोड़ो। फिर हम लोग आगे बढ़े, बोले चलो बुआ लोग को बुलाओ। तो फिर दीदी लोग भी आई कि चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं, कि एक ही जगह बैठे रहेंगे, खा लिए हैं और वहीं पे बैठे हुए हैं। फिर मैं तो पाखी को लेके आ गई, यहाँ पाखी की बुआ आ गई। तो वेद और रिद्धि हो गए थे गायब। बच्चे बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं, तो इतना बड़ा पार्क है, ढूंढो कहाँ। और जगह जगह पानी भी भरा हुआ है, तो फिर थोड़ा सा डर लगती है। तो मैं बोली चलो, और ये थे टाइगर, पाखी को इनके पास जाना था। लेकिन हालांकि एक रेलिंग बनी हुई थी तो छोटे बच्चे तो नहीं जा सकते उस साइड। और फिर इनको बैठना था भैया, ये डिग गई डक, बहुत सारी डक। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कौन सी डक है, मेल फीमेल। में बोली सब होंगी, मेल फीमेल है, छोटे छोटे बच्चे हैं तो भैया मेल भी होगा फीमेल भी होगा। तो वही हम देख रहे थे बहुत सारे। एक एक ने तो मतलब अंडा भी रखा हुआ था, अंडे के ऊपर बैठी हुई थी अंदर। तो पहले ये पानी में ठंड की वजह से शायद बहुत भीड़ थी इसलिए नहीं, खुले में नहीं थी, नहीं तो ऐसे खुले में घूमती रहती थी एकदम, टुकुर 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 ऐसे चलती है ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो बहुत देर तक पाखी यहाँ से भी नहीं आ रही थी। पता नहीं मेरे दोनों बच्चों को चिड़ैया कौआ और ये सब देखने में क्या ही मज़ा आता है, समझ में नहीं आता, लेकिन अच्छा लगता है, हमको भी अच्छा लगता है, लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर हो क्या, देखे, बोली चलो पाखी अब चलो, तो उसको पकड़ना था पाखी को। और फिर यहाँ पाखी अपने बुआ के साथ खेल रही है, रिंगा रिंगा रोज पॉकेट इन द पोज। उसको बड़ा मज़ा आता है सब नौटंकी करने में। तो बढ़िया अपने बुआ के साथ खेल रही है। मैं बोली चलो भैया अब ढूंढो कहाँ हैं सब, मस्ती खोर हैं सबके सब, मज़ा आती है उसको ऐसे करने में। अब पाखी हो गई बड़ी हुई। और फिर मैं बोली चलो, यहाँ बच्चे इतनी तेज़ झूला झूल रहे थे कि मुझे देख के डर लग रही थी। हम बच्चों का नंबर बहुत हुआ, यहाँ वेट कर रहे थे आंटी लोग कि हमको भी दो भैया बच्चों उतरो। और यहाँ आंटी भी वेट कर रही थी कि मुझे भी झूला झूलना है। मुझे इतना मज़ा नहीं आती क्योंकि मुझे ना झूला झूलती हूँ तो मुझे चक्कर सा और सर में दर्द होने लगता है, तो मैं झूले वूले नहीं झूलती। मैं झूले में बैठी ना कि मुझे वॉमिटिंग से होने लगती है। और यहाँ वो पाखी की बुआ ने पाखी को बड़ा सा टास्क दे दिया था, उसको बहुत डर लग रही थी और पीछे एकदम पानी भरा हुआ है, खाई सी है। तो बोली कि चलो, तो बोली नहीं नहीं जाना मुझे। पाखी डरती, बोली दीदी वो बहुत डरती है, वो ऐसे नहीं चलती। और यहाँ पे होती है वोटिंग, बहुत ही प्यारा। हमने अभी एक भी बार नहीं करी, अब जब नेक्स्ट टाइम जाएंगे तो करेंगे क्योंकि अभी ठंड भी बहुत थी इसलिए नहीं किया है। और यहाँ बड़ी वाली दीदी और जीजा जी आगे आगे जा रहे थे। फिर बच्चों को बैठना था ट्रेन में, बोले चलो भैया टिकट विकेट कटा लो फिर चलते हैं। रिजर्वेशन तो नहीं करवाना पड़ता है, तो बोलो चलो ठीक है भैया करवा लो। तो बच्चे बच्चे सारे गए, बैठ के ट्रेन आ गई प्लेटफॉर्म में। और सारे सवारी जैसे उतरी कि हम लोग की सवारी ऐसे घुस के बैठी फटाक से कि जैसे पता नहीं क्या ही हो जाएगा। सारे बच्चे बैठे, हमारी पाखी, राशि, माही, रिद्धि और वेद। और यहाँ बैठी थी आंटी। आंटी बोलती चलो, मैं बोली नहीं मैं नहीं जाऊँगी। बोले चलो ठीक है नहीं जाओ। फिर हो गया सब बच्चों के
लेके आंटी गई सब बढ़िया घूम के, छोटा सा ही सर्कल ऐसे यहाँ से आती है, सर्कल सर्कल से आ जाती है। फिर मैं और मनीष गए, बोले चलो यार थोड़ी सी फ़ोटो खिंचाते हैं। और जितने भी फ़ोटो हमारे पति देव ने खींची है ना, ऐसी फ़ोटो खींची कि हम देख के लग रहा है कि हमारी एक टांग ही नहीं है भैया, पैर ही नहीं है। जब अच्छी फ़ोटो नहीं आ रही तो अब बताओ तो कि तुम्हारे पैर, ऐसा लग रहा है तुम्हारे पैर ही नहीं है। और ये